आपको 90 के दशक की मित्सुबिशी पजेरो और लांसर कारें तो याद होगी ही। अब एक बार फिर से मित्सुबिशी भारतीय बाजार में दोबारा एंट्री करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक यदि सब कुछ ठीक रहा तो कंपनी इसी साल गर्मियों में अपनी कारों की बिक्री भी शुरू कर सकती है। निकेई एशिया के अनुसार मित्सुबिशी का निवेश $33 मिलियन से $66 मिलियन के बीच होने का अनुमान है, जिसे नियामक मंजूरी का इंतजार है। एक बार निवेश सौदा पक्का हो जाने के बाद मित्सुबिशी पूरे भारत में अपना डीलरशिप नेटवर्क स्थापित करने की योजना बना रही है। भारत में दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए मित्सुबिशी ने टीवीएस मोबिलिटी के साथ हाथ मिलाया है। रॉयटर्स के मुताबिक जापानी कार मित्सुबिशी ने टीवीएस मोबिलिटी में 32% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी टीवीएस के साथ मिलकर देश भर में अपना डीलरशिप नेटवर्क शुरू करेगी। बता दें कि टीवीएस मोटर्स पहले से ही होंडा क्रॉस इंडिया का डीलरशिप मैनेज कर रहा है। कारों की बिक्री के मामले में भारत का स्थान दुनिया में तीसरा है, लेकिन बावजूद इसके देश में सुजुकी और निसान के अलावा अन्य जापानी कार कंपनियों की संख्या बहुत ही सीमित है। मित्सुबिशी के भारत में दोबारा एंट्री के साथ ही गैप खत्म होगा। मित्सुबिशी का इतिहास की अगर बात करें तो तकरीबन 107 साल पहले पुराना है। कंपनी साल 1917 में जापान में फर्म हुई थी, जब मित्सुबिशी शिप बिल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने मित्सुबिशी मॉडल ए जापान की पहली सीरीज प्रोडक्शन कार को लॉन्च किया था। फिएट टिपो 3 पर बेस्ड ये पूरी तरह से हाथ निर्मित 7 सीटों वाली सेडान कार थी। हालांकि ये अपने अमेरिका और यूरोपीय प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में महंगी साबित हुई और केवल 22 यूनिट के निर्माण के बाद 1921 में इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था। साल 1934 में मित्सुबिशी शिप बिल्डिंग को मित्सुबिशी एयरक्राफ्ट कंपनी के साथ मर्ज कर दिया गया, जो 1920 में विमान के इंजन और अन्य कंपोनेंट के निर्माण के लिए स्थापित की गई थी। इस मर्जर के बाद कंपनी को मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज MHI के नाम से जाना जाता था और यह जापान की सबसे बड़ी निजी कंपनी थी। MHI ने विमान, जहाज, रेल, कारों और मशीनरी के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन 1937 में सैन्य उपयोग के लिए एक प्रोटोटाइप सेडान PX-33 तैयार किया। यह एक 4 व्हील ड्राइव पहली जापान पैसेंजर कार थी। तकरीबन 26 साल पहले 1998 में मित्सुबिशी ने भारतीय कार कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश किया। हिंदुस्तान मोटर्स के ऊपर भारत में मित्सुबिशी की कारों की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग की जिम्मेदारी थी। तब से कंपनी ने हमारे देश में कई कारों को लॉन्च किया, जिसमें पजेरो और लांसर देश भर में लोकप्रिय हुई। अगर लांसर का आगाज की बात करें तो जापान में प्रसिद्ध लग्जरी कॉम्पैक्ट सेडान लांसर को 1998 में भारत में लॉन्च किया गया था। कार ने वास्तव में भारत में अच्छा प्रदर्शन किया। यह सेडान 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन से लैस थी, जो 85 HP की पावर और 132 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता था। इसमें 2.0 लीटर डीजल इंजन का विकल्प मिलता था, जो 68 HP की पावर और 122 Nm का टॉर्क जनरेट करता था। सेडान में एयर कंडीशनर, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, एडजस्टेबल स्टीयरिंग, पावर एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर जैसे कई एडवांस फीचर्स दिए गए थे, जो कि उस दौर में प्रीमियम कारों में ही देखने को मिलता था। लांसर को भारत में 2012 तक बेचा गया, उसके बाद इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। लांसर के बाद मित्सुबिशी ने सीडिया सेडान कार को भी लॉन्च किया था, जिसमें 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ कई एडवांस फीचर्स को शामिल किया गया था। लेकिन साल 2013 आते आते इस कार की डिमांड घट गई और बाजार में कई नए मॉडलों ने जगह बना ली, जिसके बाद इस पावर पैक्ड सेडान कार की बिक्री बंद कर दी गई थी। इसके बाद मित्सुबिशी की पजेरो ने दी थी रफ्तार। मित्सुबिशी का पोर्टफोलियो इंडिया में कभी बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं रहा, लेकिन जो भी मॉडल यहाँ उतारे गए तकरीबन सभी ही हर ग्राहक वर्ग के बीच लोकप्रिय रहे। उनमें से एक था मित्सुबिशी पजेरो। SUV ने भारत बाजार में एंट्री की थी, उस वक्त इसका क्रेज सेलिब्रिटी से लेकर टॉप लीडर्स के बीच भी खूब था। आज जो मुकाम टोयोटा फॉर्च्यूनर का है, कभी किसी दौर में वो जगह मित्सुबिशी पजेरो की थी।
2.8 लीटर 4M40 इंटरकूलर टर्बो डीजल इंजन से लेस इस एसयूवी के पर सत्संग आज भी है। आखिरी समय में कंपनी ने पजेरो स्पोर्ट और आउटलैंडर जैसी लग्जरी एसयूवी को भी पेश किया, लेकिन कारोबार बहुत अच्छा नहीं चला। एक बार फिर से जापानी कंपनी भारत में नई उम्मीदों के साथ एंट्री करने जा रही है कि दुनिया में उस वक्त तहलका मच गया जब जापानी कार कंपनी पर कारों की माइलेज को लेकर गलत डाटा प्रचारित करने का आरोप लगा। इस मामले के सामने आते ही एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। इस मामले में कंपनी ने भी खुद स्वीकार किया कि उसकी गलती हुई है। मित्सुबिशी मोटर्स कॉर्पोरेशन ने जून 2016 में कहा कि पिछले 10 वर्षों में बेचे गए उसके 20 मॉडल फ्यूल इकोनॉमी घोटाले में शामिल थे, जिसमें कंपनी उलझी हुई थी। इससे पहले 20 अप्रैल 2016 को मित्सुबिशी ने स्वीकार किया था कि उसके जापान में बेची गई 6,25,000 कारों के लिए फ्यूल इकोनॉमी डाटा तैयार किया था। कंपनी ने माना कि उसके इंजीनियरों ने जानबूझकर कारों के माइलेज डाटा में हेरफेर किया था। इसमें कहा गया था कि गलत परीक्षणों में निसान मोटर कंपनी के लिए बनाई गई डेज रॉक्स कार और उसके अपने ब्रांड EX वैगन और EX स्पेस कारें शामिल थी। बताया जाता है कि कंपनी ने इन कारों की रियल वर्ल्ड माइलेज के आंकड़ों में 5 से 10% की हेरफेर की थी। इस घटना के बाद मित्सुबिशी के शेयरों में भयंकर गिरावट देखने को मिली थी। मित्सुबिशी एक बार फिर भारत में री एंट्री को तैयार है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि तमाम लोकप्रियता के बावजूद मित्सुबिशी की कारें भारत में आगे सफल नहीं हो सकी। ऐसा माना जाता है कि मित्सुबिशी बहुत ज्यादा अपने जॉइंट वेंचर यानी कि हिंदुस्तान मोटर्स पर निर्भर था। चाहे वो प्रोडक्शन की बात हो या फिर नेटवर्क की, किसी भी मुद्दे पर मित्सुबिशी सीधे तौर पर शामिल नहीं था। ऐसे में बहुत ज्यादा निर्भरता कंपनी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। इसके अलावा मित्सुबिशी की कारों की कीमत अपने प्रतिद्वंदी की तुलना में काफी ज्यादा थी और जिस दौर में कंपनी ने भारत में कदम रखा था वो समय बजट फ्रेंडली किफायती कारों का था। यहां तक कि जब उस समय मारुति सुजुकी की कियाशी और ग्रैंड विटारा भी उस समय फेल हो गई थी। तो ये 2024 का नया मॉडल पजेरो का आने वाला है मार्केट में। तो कमेंट करके बताइए आपको इंतजार है इस मॉडल का और आपको यह वीडियो मित्सुबिशी के ऊपर कैसी लगी। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।